एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोहरे की मोटी परत छाई। स्कूलों और उड़ानों पर पड़ा असर। 3 दिन में 276 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 100 से ज्यादा उड़ानें लेट हैं। पूरे हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी दी गई। आईएमडी ने 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का डबल अटैक भी नजर आ रहा है। तो 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है आईएमडी ने। कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब कोहरे का डबल अटैक। करनाल समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोहरा प्लस पॉल्यूशन अब जो है वो देखने को जरूर मिलने वाला है। दूर दूर तक विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी कम नजर आई। तापमान में भी जो है कोहरे के कारण गिरावट नजर आई। विजिबिलिटी बेहद कम। लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार थम गई है। वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जानकारी देने के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पॉल्यूशन है और अब दूसरी तरफ कोहरे ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे कि शीतलहर चलने की संभावनाएं नजर आ रही है। अब तो आईएमडी ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है कई इलाकों के लिए। साधना, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि 18 तारीख से जो है 17-18 तारीख से जो है ठंड जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, और उसका परिणाम भी आज सामने देखने को मिला है कि लगातार जो है कपकपाती ठंड है, जिसके अंदर जो है आम लोगों का निकलना भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्योंकि आज जो ठंड है वो पहली ठंड ऐसी है कि जिसमें ठुठन महसूस हो रही है। और दूसरी बात, आपने जहां प्रदूषण की बात की, तो वही प्रदूषण जो है वो लगातार उसमें कुछ कमी तो आई है, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं सरकार हो या राज्य सरकारें हो तो वो जागरूक हुई हैं। यही कारण है कि इस पर जो है अब कठिन जो है, मैं आपको बता दूं कि पानीपत प्रशासन ने भी ये चेतावनी दी है कि हमारा कोई भी अगर कर्मचारी है, नगर निगम का कोई कर्मचारी है, आग जलाते हुए दिखाई देता है या कूड़े करकट में आग लगाता है, तो कहीं ना कहीं उसको निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर जो है मापदंड अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का माहौल है वो कहीं ना कहीं ये माहौल जो पैदा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन फिलहाल अगर आप दृश्यता की बात करें तो आप एनसीआर क्षेत्र में देखें, बहुत सी जगह इस तरीके की दृश्यता रही है कि ना के बराबर रही है, जिसमें आम लोगों को जो है यातायात से जूझना पड़ा है, ट्रैफिक को लेकर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तमाम वो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये ध्यानार्थ करती हैं कि किस तरीके से लोग जो है, जो आम जनता है, जो आम विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं। और इस जूझने का कारण भी यही है कि प्रशासन जो है लगातार इसमें मुस्तैद नजर नहीं आया। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखने वाली बात होगी कि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उससे, क्योंकि आम नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि अगर कोहरा है तो वाहनों की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन आम नागरिक को भी कुछ समझना होगा कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो धीमी गति के साथ ही उसे वाहन चलाना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है पॉल्यूशन और कोहरे के चलते? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं शुरू के 2 दिनों की बात करूं तो 2 दिन कोहरा, घना कोहरा छाया रहा, लेकिन उसके बाद से अब लगातार 2 दिन से दिन में धूप निकलती है, लेकिन सुबह शाम पाला गिरता है और जो कपकपाने वाली सर्दी है वो अब गिरने लगी है। लोगों को एहसास होने लगा है कि अब जो सुबह शाम की ठंड है वो बिल्कुल भयंकर गिर रही है, क्योंकि पाला सबसे खतरनाक होता है फसलों के लिए भी और लोगों के लिए भी। वहीं अगर मैं रात की बात करूं तो रात को घना कोहरा हो जाता है, लेकिन सुबह कपकपाने वाली जो सर्दी गिरती है, पाला गिरता है, उसके बाद दिन में धूप निकलती है, मौसम बदलता है, जिसके कारण लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं। क्योंकि सुबह ठंड और शाम को ठंड, दिन में धूप, इससे मौसम बदलते मौसम के कारण बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रदूषण स्तर की, तो आज प्रदूषण स्तर जो है जिला चरखी दादरी का 388 के पास पहुंच गया है, और जो बेहद ही खराब और खतरनाक है। लोगों को परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही है, सांस लेने में और आंखों में जलन हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स लगातार हिदायतें भी दे रहे हैं, जहां ओपीडी
400 से 500 होती थी, वो अब 1200 से 1300 पहुंच गई है। और बहुत ज़्यादा जिनके आंखों में जलन और अस्थमा के रोगी हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँच रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ गई है। वही डॉक्टर से दोबारा वहाँ अलग से काउंटर लगा दिए गए हैं और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग काउंटर पर मरीजों को देखा जा रहा है और उनका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रदूषण स्तर की, तो प्रदूषण स्तर के लिए जो प्रशासन द्वारा हिदायतें दी गई थी, अब ग्रेड 4 लगा दिया गया है, जिसमें निर्माण कार्य नहीं हो सकता, क्रेशर से नहीं चलाया जा सकता, माइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपे से क्रेशर और माइनिंग की जो क्रेशर चलाए जा रहे हैं और माइनिंग की जा रही है। वही अधिकारियों को भी निरीक्षण के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो अब नियम तो बना दिए गए, लेकिन वो अब ठंड में बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं है और नियमों का पालन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आने वाले दिनों की बात करूं तो मौसम के विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिन में बारिश के आसार जरूर बताए जा रहे हैं। बारिश हो भी सकती है और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन तब तक सूखी ठंड गिरेगी, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी सहनी पड़ेगी। चरखी दादरी जी। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा कि अगर सूखी ठंड पड़ती है तो ज्यादा परेशानियां जरूर होंगी, लोग बीमार पड़ते हुए भी जरूर नजर आएंगे। मैं इसी पर भी बात करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आगामी दिनों में शीतलहर चलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कई इलाकों में, तो ऐसे में क्या माना जाए, आने वाले दिनों में क्या और ज्यादा ठंड रहती है, और अगर बरसात होती है तो क्या पॉल्यूशन कम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें साधना कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है, मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार भविष्यवाणी की है कि इस बार जो है सर्दी जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। और जिस तरीके के अनुमान के अनुसार आज ठंड शुरू हुई है, कड़कड़ाती ठंड है, जिसके अंदर दिखाई देता है कि किस तरीके से एकदम मौसम भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर भी गिरा है। जहां टेम्परेचर 7 से 8 रहता था वहां 4 से 5 आ गया। तमाम जगह की अगर हम बात करें, एनसीआर क्षेत्र हो, तो तमाम जगह जो है रात और दिन में जो है बहुत काफी अंतर है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर जो है लोगों के अंदर थोड़ी सी राहत महसूस होती नजर आ रही है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बारिश अगर होती है तो तमाम वो चीजें जो है, जो आसमान में जो है गंदगी, मैं कहूंगा कि राख का जो गुब्बार है वो धुल सकता है, जिसकी वजह से लोगों को ये कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो तमाम वो चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके की भविष्यवाणियां अभी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दर्शाई गई मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि अभी जो है बारिश हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके का ठंड ने रफ्तार पकड़ी है, ये ठंड जो है लगातार जो है अब जो है वो रफ्तार पकड़ सकती है। और विजुअलिटी भी, आपको अगर कहें कि दृश्यता जो भी है वो भी ना के बराबर, कोहरे के भी संकेत दिए हैं कि कोहरा भी और अधिक हो सकता है। तो यही सब कारण है कि आम लोगों को जो है आने वाले समय में और भी कष्टदायक हो सकता है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए, अगर इसी तरह से स्थिति रहती है तो जरूर आपका कहना सही है कि ज्यादा कष्टदायक फिलहाल चाहे मौसम देखा जाए चाहे लोगों को देखा जाए, परेशानी सभी के लिए खड़ी हो सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र, देखिए, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है, और यही वजह है कि वाहन चालकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर धीमी गति से वाहन अगर लोग चलाते हैं तो सही भी एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये भी जरूरी हो जाता है। यही कोहरा है, यही ठंड है जिसमें हम सड़क हादसे लगातार देखते हैं, तो फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि सड़क हादसे ना हो इस बार? जी देखिए, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं शुरू के 2 दिनों की, जहां घना कोहरा गिरा था, वो हादसों के दिन रहे थे। और रविवार को जो कोहरा गिरा था, चरखी दादरी में एक्सीडेंट हुआ था, 152D पर एक्सीडेंट हुआ, जहां लगातार 35 गाड़ियां एक साथ भिड़ गई थी और जिसमें 8 लोगों की मौत भी हो गई थी। और यहाँ चरखी दादरी में भी स्कूल बस की टक्कर रोडवे बस से हुई थी, जहां एक छात्रा की मौत हुई और 22 से 23 छात्राएं घायल भी हुई थी, ड्राइवर को भी चोट लगी। कहने वाली बात यह है कि कोहरे के कारण लगातार हादसे भी होते हैं और नुकसान बहुत ज्यादा होता है और वाहन चालकों को परेशानियां भी होती हैं। अगर प्रशासन की ओर से बताया जाए तो प्रशासन की ओर से जो सफेद पट्टियां होती हैं वो
सड़क पर लगाई जाती हैं ताकि वाहन चालक जो अगर घना कोहरा हो तो उसको देखकर उसके साथ साथ चले और हादसे की होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। वहीं आवारा जो पशु होते हैं, आवारा पशुओं के सींगों पर और गले में जो रेड लाइट के पट्टियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण अगर वो सड़क पे हो तो वाहन चालक को दिखाई दे और हादसा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो प्रशासन की, तो प्रशासन ने कुछ सड़कों पर तो ये पट्टियां लगाई है, लेकिन जो सिंगल रोड हैं जहां से लोग गुजरते हैं, जहां से वाहन चालक गुजरते हैं कोहरे के दौरान, वहां पट्टियां नहीं लगाई गई है, जिसके कारण ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है और हादसे हो सकते हैं। प्रशासन को भी चाहिए कि वो इस और कुछ ध्यान दे, ताकि क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और अवगत करवाया जाता है प्रशासन को और सरकार को कि लगातार ऐसे मुद्दे उठते आ रहे हैं और हादसे भी हो रहे हैं, कोहरे के कारण भी और आवारा पशुओं के कारण भी। क्योंकि कोहरे में अगर आवारा पशु सड़क पे खड़ा होगा तो वाहन चालक को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, अगर रेड पट्टी होगी गले में तो उसको दिखाई देगा और हादसा बिल्कुल कम होगा। तो प्रशासन की ओर से कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी पूरे प्रयास संभव नहीं हो पाए हैं। ये प्रशासन को देखने वाला होगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए। जितेंद्र, देखिए जब जब भी सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है, सर्दी जैसे ही शुरू होती है तो कोहरा जरूर देखने को मिलता है, विजिबिलिटी भी कम नजर आती है और यही वजह है कि सड़क हादसे किस तरह से रोके जाएं तो कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई जाती है। हालांकि अभी फिलहाल प्रशासन और सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं अगर उन पर नजर डाली जाए तो कितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और कितनी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके? सरकार की जो गाइडलाइन है या तमाम प्रशासन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है इसमें जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। क्यों सबसे बड़ी बात यह है कि दृश्यता ना के बराबर है। अगर आप वाहन लेकर निकले हुए हैं तो उसको कहीं ना कहीं इंडिकेटर से संकेत दें, एक निश्चित दूरी बनाकर चलें, ड्रिंक वगैरह ना करके चलें, जिससे यह संभावना हो कि एक्सीडेंट हो। और जिस तरीके की दृश्यता ना के बराबर है, NH 44 की बात करें या तमाम नेशनल हाईवे की बात कर लें, तो इस तरीके के कोहरे के अंदर आप जो है स्पीड स्पीड लिमिट करके चलें। और दूसरी बात है कि लाइन रहती है कि आप अगर हाईवे पर गुजरते हैं तो बड़े वाहन जो है उनके लिए भी एक लाइन जो है निर्धारित है और छोटे वाहनों के लिए भी, चार दोपहिया वाहनों के लिए भी, तो वो तमाम चीजें हैं। और जहां पर जो है सरकार की बात है तो जो सिंगल रोड है उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं उनको इंडिकेटर जो है वो लगाने चाहिए ताकि वो निश्चित करें, लोगों को ध्यान रहे। लेकिन दृश्यता ना होने के कारण ही तमाम जिम्मेदारी जो है जो चालक है उनके ऊपर आ जाती है। तो कोई भी वाहन है वो लेकर निकल रहे हैं तो एक निश्चित दूरी बनाकर चलें, स्पीड उसकी कम रखें, लगातार इंडिकेटर से संकेत दें। तो वो सारी चीजें जो है वो इस तरीके की हैं कि आपके जो है दुर्घटना से कहीं ना कहीं बचाती हैं। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं और अभी तो जो है मैं कहूंगा कि कोहरा जो है आगे आने वाले समय में भी रह सकता है, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। क्योंकि पूरे हरियाणा में अगर आप बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं हर जिले से जो है वो घटना ऐसी आ रही है कि एक्सीडेंट जो है, और ये एक्सीडेंट जो है तमाम आप देख रहे हैं, इनका आंकड़ा जो है वो सुबह और शाम के करीब जो है, जिस समय जो है कोहरा अधिक होता है, दृश्यता ना के बराबर होती है, उस समय ज्यादा होता है। तो इसको लेकर जो है तमाम लोगों को, ऐसे चालकों को जो गाड़ियां लेकर निकलते हैं या सुबह जाते हैं, उनको जो है इस मामले में जागरूक रहना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए दिल्ली NCR समेत हरियाणा में देखिए किस तरह से प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो कोहरे की जो मोटी परत है वो भी छाई हुई है।